जय श्री राम। अध्याय 8। हे राजन, सुनिए, इस बालक के गुण, नाम और बड़ाई कौन कह सकता है। इसकी प्रभुता श्री लक्ष्मीपति के समान है। यद्यपि बुद्धि, आयु, रूप, शील और गुण में चारों भाई ही समान रूप से सुंदर हैं, तथापि भक्ति सुखदायक राम तो संपूर्ण लोकों के नेत्र चकोरों के लिए चंद्रमा रूप ही है। ये देवता, मनुष्य और मुनियों के अभय कर राक्षसों का संहार करके पृथ्वी का भार उतारेंगे। इनकी जगत पाप हारिणी निर्मल कीर्ति संपूर्ण जगत में छा जाएगी। जो लोग इनके चरण कमलों का निष्कपट भाव से चित्त लगाकर भजन करेंगे, वे अपने दोनों कुलों के सहित संसार से पार हो जाएंगे। यह कोई बड़ी बात नहीं। गुरु जी के ये वचन सुनकर राजा रानी के शरीर में रोमांच हो गया। उनके हृदय में हर्ष समाता नहीं था। तुलसीदास जी कहते हैं, उस समय माता का मुख देखकर प्रभु मन ही मन मुस्कुराने लगे। आज अवधपुरी में एक आगम जानने वाला आया है। वह हथेली देखकर ही सारे गुण बता देता है। उनके कथन का कई लोग परिचय पा चुके हैं। वह बूढ़ा ब्राह्मण बड़ा ही प्रामाणिक है। उसका अति सुंदर शंकर नाम है। उसके साथ बालक शिष्य भी है। यह सुनकर माता कौशल्या ने उसे महल के भीतर बुलवाया। उसके चरण आदि पूजकर आसन दिया तथा भोजन कराकर वस्त्र पहनाए। फिर उसके चारों चरणों में चारों बालकों को डालकर उनके सिर पर हाथ रखवाया। उन बालकों को नख से सिख तक निहार कर ब्राह्मण देवता के शरीर में रोमांच और नेत्रों में जल छा गया। फिर वे बालकों को गोद में लेकर उनके कर कमलों को देखने लगे। उस समय उसके हृदय में आनंद नहीं समाया। तदंतर उन्होंने उनके जन्म लेने के समय की बातों का वर्णन किया और भविष्य में विश्वामित्र जी की यज्ञ रक्षा के विषय में सीता जी के साथ स्वयंवर होने की बात कही तथा राम, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न के भावी जय, सुख और सुयश का वर्णन किया। तुलसीदास जी कहते हैं, यह सुनकर सारा रणनिवास आनंद मग्न हो गया, क्योंकि उनका कथन सभी के हृदय को प्रिय लगने वाला था। उन्होंने उस विप्र का खूब सम्मान किया और वे भी उन्हें आशीर्वाद देते हुए सानंद अपने घर को चले गए। माता कहती है, लाल, तुम पालने में पौढ़ जाओ, मैं झुलाऊं। तुम्हारे कर, चरण, मुख और नेत्र रूप कमनीय कमलों को निहार कर मैं अपने नयन रूप भ्रमरों को भुलाऊं। तुम्हारे बालक के लिए आनंद रूप मंजुल, मणि के लिए मैं तुम्हारी कीलकनी रूप खाड़ी खुलाऊं और उन्हें अनुराग रूप तागों में पिरोने के लिए बुद्धि रूप मृगनयनी बुलाऊं। तुलसीदास जी कहते हैं, उस मनोहर माला को कविता रूप कमनीय कामिनी के कंठ में पहनाकर मैं प्रफुल्लित हूँ और हे रघुश्रेष्ठ, मैं उसके साथ मिलकर तुम्हारे ही पवित्र चरित्र गाकर तुम्हारे ही चरणों में चित्त लगाऊं। सुमित्रा आनंद मग्न होकर गोद में ले बार बार बलिहारी जाती है और हे लाल, हे लाडीले रघुवीर, सो जाओ। जैसे बिंबिके ही अनुरूप उनकी झाई पड़ी है, उसी प्रकार हंसने से तुम हंसने लगते हो और उदास होने से उदास हो जाते हो। तुम तो सभी के जीवन के जीवन और सब प्रकार के मंगल देने वाले हो। इस समय रात्रि की कैसी अपूर्व शोभा है। मूल नक्षत्र जिसका मूल है, आकाश गंगा बेल है, अंधकार राशि पत्र समूह है तथा नक्षत्रगण पुष्पावली है। आकाश रूप वृक्ष में फैलकर मानो रात्रि अपनी छवि छिटका रही है। हे तात, अब तुम्हें जम्हाई आ रही है और तुम अलसा रहे हो। मैं तुम्हारी आदत अच्छी तरह जान गई हूँ। अच्छा, मैं गा गाकर और हिला डुलाकर सुखमयी निद्रा को बुलाती हूँ। फिर सुमित्रा मैया मनमग्न पुचकार पुचकार कर मेरे बछड़ा, मेरे छबीले छौना आदि कहने लगी। तुलसीदास जी कहते हैं, उस समय का भाइयों के सहित प्रभु का वह ललित बाल भाव मेरे हृदय में उमंग भरता है। जय श्री राम।